जब भी कोई अच्छा काम करने की कोशिश करता है तो सारी की सारी कायनात उसकी मदद करती है, उसे सही रास्ता दिखाती है। और यहाँ तो बात बच्चों की है, वही बच्चे जो भगवान का रूप है। उन बच्चों की मदद के लिए कई लोग और कई संस्थाएं सामने आने लगी। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। छोड़ते भी कैसे, बात थी उनके बच्चों की। उनके कलेजे के टुकड़ों की। वो पहुंचे एडवोकेट के पास। वहां जाकर उन्हें सारी बात विस्तार से बताई। एडवोकेट ने इस बात की गंभीरता को समझा। उसने वादा किया कि वो जल्द से जल्द उस एनजीओ से बात करेंगे और सारे मामले का पता लगाएंगे। सितंबर 2013। एडवोकेट की सलाह के अनुसार राजू की मां बाकी बच्चों की मांओं से मिली। यही नहीं, वो उन सारी औरतों को लेकर उस संस्था के पास भी पहुंची जहां इन बच्चों को रखा गया था। उस संस्था ने इन औरतों की हर संभव मदद की। उसकी मेहनत रंग लाई और उन्हीं की मदद से ये सभी बच्चे आखिरकार अपने घर वापस आ पाए। छोड़ दिया जे कहे मजबूरी बतला दिलिए तो वही पर न छोड़ दिए। कहे ठीक है जाइए आगे, फिर आदमी सब हमको जाएंगे खोजेंगे ढूंढेंगे, फिर बच्चा सबको नहीं भेजना बाहर, स्कूल में पढ़ाइए लिखाइए, स्कूल के हमको कागज दीजिए। तो फिर मैडम से लिखा करके वहाँ आश्रम में पहुँचाए तो बच्चा तो ना पहले ही दे दिया, लेकिन बाद में फिर स्कूल के ड्रेस वहाँ लिखा करके भेज दो आए सब पाँचों। हमारे देश में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध है, मगर इसके बावजूद गरीब माँ बाप की लाचारी उन्हें काम करने के लिए मजबूर कर ही देती है। सितंबर 2013। राजू और उसके दोस्तों की तकदीर अच्छी थी जो वो लोग सकुशल अपने घर पहुंच गए, मगर सारे बच्चे इतने खुशकिस्मत नहीं थे। अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो ऐसी ही किसी फैक्ट्री या दुकान में काम कर रहे थे। राजू की तरह लगभग उसी की उम्र का एक बच्चा और भी था जिसका नाम था अजय। उसे और उसके दोस्तों को एक ऐसी ही औरत ने लालच देकर बंधुआ मजदूर बना के रखा हुआ था। खेल रहे हो ना, बड़ा मजा आ रहा होगा। अच्छा, तुम लोगों को बिस्कुट खाना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है ना? अगर मैं तुम लोगों को बिस्किट बनाना सिखा दूं तो अच्छा लगेगा ना? क्या तुम लोग चाहते हो कि ऐसे खेलते हुए इसमें बर्बाद करें? उस औरत ने बड़ी बड़ी बातें करके इन सारे बच्चों को ऐसा बहकाया था कि ये बच्चे फूले नहीं समा रहे थे। तुम लोग ऐसा करो, अपनी माँ से तुम मुझे मिलाओ, मैं उनसे बात करूंगी और तुम्हें अपने साथ ले जाकर काम दूंगी, बिस्किट बनाना सिखाऊंगी, तुम्हें पैसे दूंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, अच्छा आदमी बनाऊंगी। बच्चे खुश थे क्योंकि सब इसी गलतफहमी में थे कि अब उनका जीवन सुधर जाएगा, उनकी मेहनत जल्द ही रंग लाएगी। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी पे गुलामी का ग्रहण लगने वाला था। तो चलो अपनी माँ से मिलाओ मुझे तुम। मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें मेरे साथ जाने दीजिए, मैं इन्हें काम दूंगी। शहर में मेरा फैक्ट्री है बिस्किट का। अब बारी थी उन माओं को सपने दिखाने की। वहाँ पर जाएंगे तो अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, काम करेंगे और बदले में आपको पैसे भी दूंगी। आप अपने बच्चे की जरा भी चिंता मत कीजिए। आखिरकार माँ भी उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ ही गई। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बच्चों। उसे भी यही लगा कि जो हो रहा है उसमें उसकी और उसके बच्चों की भलाई है। अजय और उसके दोस्तों के पास गांव में काम करने के लिए कुछ नहीं था, ना ही पढ़ने लिखने के पैसे थे। उनके माँ बाप को 2 जून की रोटी कमाने से फुर्सत ही नहीं थी। जहां पेट खाली हो और खाने के लाले पड़े हो, वहां कल की कौन सोचता है। और इसी गरीबी का फायदा उठाया गांव की एक औरत ने। उसने उन बच्चों को उनकी जिंदगी बनाने का वादा किया,
और वो बच्चे उसके साथ हो लिए। उन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो किस दलदल में फंसने जा रहे हैं। उन्हें एक बिस्किट की फैक्ट्री में काम करने का लालच दिया गया। जिन बच्चों के पास 2 वक्त का खाना नहीं था, उनके लिए बिस्किट की फैक्ट्री में काम करना एक सपने जैसा लगा, जहां पे वो जब मन चाहे जितना चाहे बिस्किट खा सकते थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कैसा काला और खौफनाक कल उनका इंतजार कर रहा है। सितंबर 2013। सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि जो सपने उन बच्चों को दिखाए गए थे, उनकी भलाई की जो बड़ी बड़ी बातें की गई थी, हुआ उसके बिल्कुल उलट। बिस्किट की फैक्ट्री का सपना दिखाकर उन बच्चों को एक कंक्रीट की फैक्ट्री में काम करवाने के लिए छोड़ दिया गया। इसके ऊपर मालिकों की मारपीट अलग, कुल मिलाकर जीवन नरक हो चुका था और यहां से बचकर निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। लिए काम करे लगलिए। खाना क्या बजे दिल को तुम? हैं? 10 बजे। 10 बजे दिन में खाना दिल? हाँ। ओकर बाद काम करे लगलिए। क्या काम करो? कथी काम करते हैं? वही मार्बल के काम करती रहिए, गिट्टी बारी उठा उठा कर डालते रहिए, बनवाते रहिए। 10 बजे के बाद फिर खाना कब दिल को? हाँ, रात में 8 बजे। हाँ, ओकर बाद सुत लिए। हाँ, 5 बजे। 5 बजे से फिर कलिए काम, फिर कलिए तो फिर 10 बजे खाना खेल का, 10 बजे फिर 8 बजे रात में खाना खेल। और वो सब वहीं के था। वो बोलता था, तमिल भाषा बोलता था, हम सब नहीं समझ आता था, और बोलता काट के फेंक दूंगा, काम नहीं करेगा तो हम सब डर गया था। उन बच्चों की आंखें तब खुली जब उन्हें बिस्किट नहीं बल्कि कंक्रीट की फैक्ट्री में ढकेल दिया गया। एक ऐसी फैक्ट्री जहां उन्हें हर रोज कमर तोड़ बोझ उठाना पड़ता था। फिर एक दिन ऐसा आया कि उन्हें अपनी ही जिंदगी बोझिल लगने लगी, जिसे सहना उनके लिए असंभव हो गया था। जब कोई रास्ता समझ में नहीं आया तो उन्होंने उस फैक्ट्री से भागने का प्लान बनाया। सितंबर 2013। जब पानी सिर से ऊपर उठ गया तो बच्चों को भी लगा कि अब उन्हें कुछ करना होगा, वरना वो जिंदगी भर इसी नरक में बंद होकर रह जाएंगे। उन्होंने एक योजना बनाई। वो योजना थी वहां से भाग जाने की। योजना बना लेना बहुत आसान होता है, मगर उसको कर पाना उतना ही मुश्किल। इन बच्चों के साथ भी वही हुआ जो कुछ दिन पहले राजू और उसके दोस्तों के साथ हुआ था। इन्होंने भागने की कोशिश तो जरूर की, मगर उसमें सफल नहीं हुए। होते भी कैसे थे, तो वो छोटे बच्चे ही ना। मारने वाले ने ये तक नहीं देखा कि ये सारे छोटे छोटे बच्चे हैं।